हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज की जो वीडियो है सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए ज़्यादा खास होने वाली है जिनकी आईटीआई में बैक है, जिनकी आईटीआई में बैक आई हुई है। तो जिनकी बैक प्रैक्टिकल में है उनके लिए जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। क्यों? आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल लिखने का तरीका बताएंगे कि प्रैक्टिकल आपको किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना कि आपको 8 घंटे का समय मिलेगा, 250 आपके नंबर हो गए। आपको इसमें 2 दिन मिलेंगे, ठीक है। एक दिन में नहीं होगा, आपको 2 दिन मिले 3 दिन मिले, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कॉलेज। हालांकि मोस्टली 2 ही दिन मिलते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉपी लिखने का तरीका क्या होगा। यदि आप अच्छा और बेहतरीन कॉपी लिखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हेडिंग होती है उद्देश्य। क्या होती है? उद्देश्य। अब उद्देश्य आपको कहाँ से लिखना होता है दोस्तों? उद्देश्य आपको वहां से लिखना होता है जो आपका पेपर आएगा, जो आपका एग्जाम आएगा, जो प्रैक्टिकल लिखने को आएगा। उद्देश्य में आपको वो सारी चीज लिख देनी है। जैसा आपका यहां से उद्देश्य है फुल वेव रेक्टिफायर बनाना, ठीक है, बनाना। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी, ये तो वो उद्देश्य है। अब फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की जरूरत होगी। उसके बाद नंबर 2 लिखोगे आप आवश्यक उपकरण या सामग्री, ठीक है। आवश्यक आवश्यक सामग्री या उपकरण लिख सकते हो आप। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप यहाँ लिखोगे। जैसे कि आपको क्या क्या चाहिए इसमें। सबसे पहले चाहिए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ क्या चाहिए ट्रांसफॉर्मर से। अब ट्रांसफॉर्मर भी कैसा चाहिए आपको? सेंटर टेप। कौन सा चाहिए? सेंटर टेप। सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर सेंटर, सेंटर टेप। उसके बाद आपको क्या चाहिए? डायोड, डायोड की पावर 1N 4007, ठीक है। उसके बाद आपको कितने डायोड चाहिए? 2। ट्रांसफार्मर कितना चाहिए? 1। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको और क्या चाहिए? जिस पर आपको बनाना है पीसीबी, पीसीबी कितनी? नॉर्मल 1 पीसीबी बोर्ड। उसके बाद और आपको क्या चाहिए? वायर, ठीक है। क्या चाहिए? वायर। वायर कितने चाहिए? आवश्यकता अनुसार। आप चाहे तो इसमें कुछ वैसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या चाहिए आपको? आपको ट्रांसफार्मर हो गया, डायोड हो गया। उसके लिए आपको चाहिए प्रतिरोध, प्रतिरोध। उसके बाद कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। और आपको क्या चाहिए? एलईडी। एलईडी किस लिए? आउटपुट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको और क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन प्लायर, वायर कटर, स्क्रू ड्राइवर। ये नॉर्मली आपको लिखने हैं, इनकी आपको जरूरत पड़ने ही वाली है। क्या कहा? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशनल या कॉम्बिनेशन प्लायर, वायर कटर। आप इस तरीके से अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 6 लिखा, यो आप 7 इसके नीचे लिख दो, जब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, वायर कटर हुआ, और आपका लास्ट 8वां क्या हो गया? स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। तो और भी यदि आपको किसी और चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या लिखना है? क्रियाविधि, क्रियाविधि। अब क्रियाविधि में आपको क्या लिखना है दोस्तों? क्रियाविधि में आपको सबसे पहले इसका चित्र बनाना है। किसका? जो आपका ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। इसका सबसे पहले आपको मतलब जो आपका पूरा फुल वेव डायो फुल वेव रेक्टिफायर है, इसका चित्र बनाना है। चित्र किस तरीके से बनाना है आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। इस तरीके से आपको चित्र बनाना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। उसके बाद
आपको यहाँ डायोड लगाना है, एक डायोड आपको यहाँ लगाना है, दोनों को आपस में यहाँ से कनेक्ट कर देना है और इस तरीके से निकाल देना है। एक इसके बीच से एक वायर निकलेगा जो कि यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा, इसे जंप कर कर इस तरीके से चला जाएगा और इसमें यहाँ से आप एक कैपेसिटर लगाओगे, उसके बाद आप यहाँ से एक प्रतिरोध लगाओगे, ठीक है, और प्रतिरोध को एलईडी से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी एलईडी, ये क्या हो गया आपका प्रतिरोध या आरएल लिख सकते हो, लोड प्रतिरोध। ये आपका क्या हो गया कैपेसिटर, ये आपका क्या हो गया डायोड 1N4007, इसकी पावर हो गई 1N4007। ये आपके पास ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ से आप सप्लाई दोगे 230 वोल्ट 50 हर्ट्स, ठीक है, यानी कि 230 जो एसी वोल्टेज आएगी और 50 हर्ट्स हमें ये फ्रिक्वेंसी बता रहा है कि ये हमारे पास कैसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है। उसके बाद आपने चित्र बना दिया, अब इसके बारे में आपको लिखना है। क्या करना है दोस्तों, अब इसके बारे में आपको लिखना है। और एक चीज़ और, जैसे कि देखो आप इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह छोड़कर चले, जैसे अब समय समय पर जो चीज़ आपको याद आती जाए वो आप इसमें और चीज़ लिख सकते हैं, जैसे 8। उसके बाद अपन यहाँ लिख सकते हैं मल्टीमीटर, मल्टीमीटर। अब मल्टीमीटर दिमाग में आ रहा, मल्टीमीटर के जब आप इन कंपोनेंट्स को लगाओगे तो आप इनको इनकी टेस्टिंग भी करनी आनी चाहिए, कि डायोड की टेस्टिंग करना, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करना, आपका प्रतिरोध तो खराब नहीं है, संधारित्र तो खराब नहीं है, एलईडी तो खराब नहीं है। पता लगा आपने सारी चीज़ को असेंबल कर दिया, जोड़ दिया, यदि आउटपुट ना दे तो क्या फ़ायदा। तो इनकी टेस्टिंग करने के लिए आपको मल्टीमीटर की भी आवश्यकता होगी। अब जैसे क्रियाविधि आपने लिख दी, तो क्रियाविधि में अब लिखना है आपको पॉइंट नंबर 1। क्या लिखना है दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो आवश्यकता का सामान है इसे हम एक वर्क बेंच पर रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जो हमारा प्रैक्टिकल का सामान है इसे कहाँ रखना है, हमें वर्क बेंच पर रखना है। आप देखो लिखे पे ध्यान ना दो के ना ही दे के, तो सबसे पहले आप इस चीज़ पर भी ध्यान दें जो हम आपको बता रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहली लाइन में आपको क्या लिखना है, आपका जो भी इसमें यूज़ होएगा, ठीक है, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर बनाने में जितना भी आपको सामान चाहिए, सबसे पहले आपको उसे एक वर्क बेंच पर रखना है, वर्क बेंच पर रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखोगे, ठीक है, या रखते हैं लिख सकते हैं आप, रखते हैं, ठीक है। उसके बाद चित्रानुसार हम इसके कनेक्शन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, चित्रानुसार इसके हम कनेक्शन करेंगे। जैसे कि हमने इसमें देखा कि जो आपका ट्रांसफार्मर है इसका कनेक्शन डायोड के साथ और दूसरे सिरे का भी डायोड के साथ कनेक्शन हमने कर कर प्लस पॉइंट बना दिया है। उसके बाद जो सेंटर वाला पॉइंट था ट्रांसफार्मर का वो हमने निगेटिव बनाकर बाहर निकाल दिया है। तो इस तरीके से आप इसको क्रियाविधि को पूरा कर दोगे। अब ये आपने 3 ही हेडिंग लिखी, उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, क्रियाविधि, ठीक है। उसके बाद जैसे आप ये सारी चीज़ लिख लेते हैं, आपको जितना इसमें लगता है क्रियाविधि में आपको लिखना चाहिए कि सारा सामान हमने वर्क बेंच पर रखा। उसके बाद हमने चित्रानुसार इसके कनेक्शन कर दिए। अब चित्रानुसार जैसे कि हमने जो ट्रांसफार्मर है उसके जो बाह्य सिरे के टर्मिनल जो तार थे उनको आपस में जोड़कर, डायोड के साथ आपस में जोड़कर पॉजिटिव सिरा बना दिया है, और जो कि सेंटर टेप से लिया था उसका हमने निगेटिव सिरा बना दिया है। इस तरीके से आप इसमें 4 से 5 लाइन लिख सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि और लाइन लिख सकते हो तो उसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ क्या है, इसे अच्छा दर्शाना है, जितना बेस्ट आप दर्शा सकते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग जो आप लिखोगे वो लिखोगे सावधानी, सावधानी, सावधानियाँ, ठीक है। अब सावधानी में आपको क्या रखना है, सावधानियाँ। तो सावधानियों में क्या होता है, सबसे पहला काम, आपके जो कनेक्शन है वे लूज नहीं होने चाहिए। कनेक्शन ढीले या लूज, ठीक है, ढीले भी लिख सकते हो और लूज भी लिख सकते हो। कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए, ठीक। उसके बाद कनेक्शन उचित वह साफ होने चाहिए, अब यहाँ से मतलब इस साफ का किस चीज़ से है, जो आपने सोल्डिंग की है, आप जो सोल्डिंग करोगे वे कनेक्शन कैसे होने चाहिए, साफ होने चाहिए, मतलब रफली नहीं होने चाहिए,
ठीक है। उस करने के बाद आप लास्ट में एक हेडिंग और क्या लिखोगे, परिणाम। क्या लिखोगे दोस्तों, परिणाम, परिणाम, रिजल्ट जिसे बोलते हैं। अब रिजल्ट में आप क्या लिखोगे, जो ही आपने उद्देश्य में लिखा है, जो आपने उद्देश्य में लिखा है वही आप परिणाम में लिखोगे कि हमने पाया कि फुल वेव रेक्टिफायर को किस तरीके से बनाना था, तो वही चीज़ आप यहाँ परिणाम में लिख दोगे। परिणाम में आप नॉर्मली लिख सकते हो कि फुल वेव रेक्टिफायर को हमने बनाया और उसका परीक्षण पूर्ण किया। क्या करा, इसका जो परीक्षण है हमने पूर्ण किया। अब पूर्ण का ही मतलब क्या होता है कि हमने इसे आउटपुट में प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से आप इसे पूरा कर सकते हो। अब परिणाम आपको कहाँ, जो उद्देश्य में होगा, जैसे यहाँ उद्देश्य में फुल वेव रेक्टिफायर बनाना, तो आप यहाँ लिख सकते हो हमने फुल वेव रेक्टिफायर को बनाया और उसका परीक्षण किया, जो हमें आउटपुट चाहिए थी वो हमने उसको प्राप्त कर लिया। तो ये सारी चीज़ आपको लिखनी है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिकली कॉपी लिखोगे, ध्यान ये रखना दोस्तों, ये चीज़ छोड़ दो कि वहाँ हेल्प होगी या नहीं होगी, नोटेड एज ए मैटर। आप अपनी तरफ से पक्का होकर जाइए कि आपको सिर्फ क्या करना है, जो मुख्य प्रैक्टिकल है, आपकी जो भी ट्रेड है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम वो चीज़ आपको बता देंगे, 8 से 10 टॉपिक के बारे में। आप उस चीज़ को पढ़कर जाए, उसमें आपको निश्चित रूप से ही प्रैक्टिकल में मिल जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो देखो, प्रैक्टिकल एक दूसरे से सिमिलर से होते हैं। जैसे फुल वेव, यदि हाफ वेव का आ जाए तो आपको क्या करना है, एक डायोड हट जाएगा। ब्रिज रेक्टिफायर का आ जाए तो 4 डायोड जुड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से देखो, ये तीनों आपस में एक दूसरे से सिमिलर हुए। तो इसी तरीके से पूरी ही जो आपकी प्रैक्टिकली होते हैं ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि आपने ये पढ़ लिया तो ये नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को मत सोचिए। मेन उद्देश्य क्या है, आपका जो उद्देश्य है वो आपको पेपर में मिलेगा। आवश्यक सामग्री आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। आप जो भी सर्किट बनाओगे, कॉम्बिनेशन प्लायर, वायर कटर, स्क्रू ड्राइवर, मल्टीमीटर, ये आप सभी में लिख सकते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चों के लिए फिटर वाला इसे ना लिखे, मल्टीमीटरों का यूज़ नहीं होता दोस्तों। ये सिर्फ इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चों के लिए है। और इसमें बहुत सारी ट्रेड है, जैसे टीपीएस ट्रेड है, आईटी ट्रेड है, इस तरीके से। उसके बाद आप क्रियाविधि में इनका चित्र आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो क्रियाविधि में आपने कम से कम 4 से 5 लाइन और लिखनी है। उसके बाद आप सावधानी लिखोगे, कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए, कनेक्शन उचित और साफ होने चाहिए। परिणाम में आप वही लिखोगे जो आपने उद्देश्य में लिखा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।